जनपद फतेहपुर में युवाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से सेवा भारती विभाग एवं FFDC कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें FFDC ने भक्ति विजय शुक्ला और सेवा भारती से जय भदौरिया ने प्रतिभागियों को औषधि एवं सुगंधित पौधे की खेती, प्रसंस्करण और उद्योग स्थापना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसे युवा जो उद्यम करना चाहते हैं सेवा भारती से जुड़कर व्यापार के बेहतर आयाम तक पहुंच सकते हैं। वहीं उपस्थित रहे जनपद के LDM गोपाल कृष्ण ने बैंकिंग योजनाओं और सरकारी उद्यमिता सहायता कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। इस मौके पर आशीष तिवारी, अंगसिक चंदेल, राकेश श्रीवास्तव, संजय कुमार श्रीवास्तव, समाज सेविका सौम्या पटेल, कमल रस्तोगी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश घोष। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ बहुत सारी महिलाओं को औषधि व सुगंधित पौधों की खेती के बारे में बताया। क्या कहना चाहेंगे इन कार्यक्रमों से? देखिए, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की ग्रामीण महिलाएं बहुत ही जुझारू हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, परंतु उन्हें सही अवसर नहीं मिल पाते। और यदि उनके अंदर साहस करके वो बाहर भी आती हैं तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं उसमें वो पीछे रह जाती हैं। इसलिए ये सुंदर कार्यक्रम, जिसमें न सिर्फ उन्हें विभिन्न ऐसे क्षेत्र बताए गए कि जिसमें वो कार्य कर सकती हैं, उद्यमी बन सकती हैं, और साथ ही साथ यह भी बताया गया कि कैसे वह उस कार्य को प्रारंभ करें, कहाँ से वह धन आएगा। इसलिए ये कार्यक्रम अत्यंत सुंदर था। ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए यह बड़ी ही सुंदर मुहिम है। अभी तक जो महिलाएं अभी भी चूल्हा चौकी में लगी, उन महिलाओं को क्या संदेश? देखिए, मैं ऐसी महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि जब संसार जिस तरह से संसार आगे बढ़ रहा है, यदि आप कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं तो आपको भी योग्य होना होगा, किसी भी प्रकार से कुशल होना होगा, और उसके बाद नौकरी या व्यवसाय, जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि हो, उस माध्यम से आप आगे बढ़ें। तभी संसार से कदम मिलाकर आप चल पाएंगे और आपके परिवार का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। मेरा नाम सौम्या पटेल है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, साथ ही साथ धार्मिक आध्यात्मिक प्रवक्ता हूँ। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक कार्यक्रम किया FFDC के सहयोग से सेवा भारती ने, जो कि संघ का एक आयाम है। इसमें शिक्षा, स्वावलंबन, समरसता और सामाजिक आयाम को हम गति देते हैं। इस निमित्त हमने आज ये कार्यक्रम किया था 31 अक्टूबर को चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल फतेहपुर में। इसमें सुगंधित पौधों से संबंधित खेती के बारे में और सुगंध से संबंधित जो उत्पाद होते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक उत्पाद हों, चाहे वो घरेलू उत्पाद हों, चाहे वो औद्योगिक उत्पाद हों, उनके विषय में जानकारी दी थी। आगे हमारी योजना ये है कि जो भी लोग इच्छुक होंगे उनको हम आगे प्रशिक्षण भी देंगे, बनाने की विधि सिखाएंगे। इसमें विभिन्न जो अपने संसाधनों के माध्यम से जो अगर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है तो उनको आर्थिक सहायता कैसे देनी है, उनको लोन की व्यवस्था कैसे करनी है, उनको मार्केटिंग की प्रशिक्षण कैसे देना है, उनको पैकेजिंग का प्रशिक्षण कैसे देना है, उनको बाज़ार में कैसे उतारना है, उनको ऑनलाइन पोर्टल पर ई-कॉमर्स के माध्यम से बिक्री के जो फार्मूले हैं वो सब बताए जाएंगे। इस निमित्त आज ये कार्यक्रम किया गया था और इसमें मुख्य रूप से जिला के भी अधिकारी मौजूद थे, सेवा भारती के हमारे पदाधिकारी मौजूद थे, और आयोजन में राकेश श्रीवास्तव जी और हमारे स्वावलंबन आयाम के जो प्रमुख हैं संजय श्रीवास्तव जी, इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन रखा था। FFDC की जो इकाई है, कानपुर इकाई विस्तार इकाई है, वहाँ से जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं भक्ति विजय शुक्ला जी का इसमें विशेष रूप से सहयोग रहा, और स्वावलंबन आयाम में सेवा भारती कानपुर जो हमारा प्रांत है वहाँ से सहयोग रहा। आने वाले समय में हम एक दिवसीय कार्यक्रमों के अलावा अन्य ज़िलों में भी जो अन्य ब्लॉक हैं, यहाँ पर अन्य तहसीलें हैं, वहाँ पर भी कार्यक्रम करने की योजना है और उसकी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। इसके साथ जो कार्यक्रम और भी हमारे हैं, चाहे 5 दिवसीय कार्यक्रम हो, 45 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें विस्तार से बताया जाता है, उसके आयोजन की भी योजना है। युवा, बहुत सारे युवा हैं, कैसे जुड़ने का काम करेंगे आप लोग? कैसे युवा क्या हमारे माध्यम साथ सेवा भारती स्वावलंबन आयाम से के साथ जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। इसमें जो आपके ज़िले की इकाई है, फतेहपुर का जो विभाग है, वहाँ पर जो पदाधिकारी उनके साथ सहयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है समूहों के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए और उनके साथ 2 कदम 4 कदम चल करके उनको बताया जाए, समझाया जाए, और उसको कार्य को हम धीरे धीरे करके गति दें, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और समाज में संस्कारों के साथ अपनी और परिवार की, समाज की, देश की तरक्की में भागीदार बन सकें।
क्या परिचय आपका सर? जय भदौरिया, सेवा भारती कानपुर विभाग से हूँ मैं और प्रशिक्षण का कार्य देखता हूँ स्वावलंबन आयाम का। पूरे एक आकांक्षी जिला है। अपने देश में 100 के से अधिक ऐसे ज़िले हैं जो पिछड़े हैं। उनमें से उत्तर प्रदेश में 8 ज़िले हैं, उनमें से एक ज़िला फतेहपुर है, जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी ज़िला हम लोग कहते हैं। तो यहाँ इस तरह की एक ये कार्य योजना शुरू की गई कि हम जो कैश क्रॉप लोग कर सकें अपने परिवारों से या हमारे सेवा भारती परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जहाँ जहाँ हमारे संस्कार केंद्र चल रहे हैं, ऐसे स्थानों से लोग आ जाए थे। विशेषकर कृषक परिवार आए थे या उनसे संबंधित परिवार आए थे। उनको इस ये जो फूल और सुगंध और स्वाद की बातें विस्तृत रूप से समझाई गई, बताई गई। उससे निश्चित रूप से उन सब में एक जागरूकता की भावना आई। और ये इस कार्यक्रम में हमने देखा भी कि कई महिलाओं ने अपनी तरफ से पूछा कि इस काम को हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम इस पे आगे आ सकते हैं। जबकि सामान्यतः हम देखते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में लोग आते तो हैं, लेकिन उनकी सहभागिता विचार विमर्श स्तर पर नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा पहली बार हमें समझ में आया कि नहीं, ये विचार विमर्श के स्तर पर भी सहभागिता हुई। और मैं जब आज अभी सोच रहा था तो इसका कारण क्या था कि जहाँ के लोग प्रश्न पूछ रहे थे महिलाएं, वहाँ पिछले 1 वर्ष से हमारा सेवा भारती का संस्कार केंद्र उस गाँव में चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में। और वहाँ की महिलाओं ने ज़्यादा संख्या में इस बात की तहकीकात करी कि हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अगरबत्ती बना सकते हैं, कैसे धूपबत्ती बना सकते हैं। या जो सुगंध के उदाहरण दिए गए कि सुगंध थेरेपी या सुगंध व्यवसाय ये कोई आज का नहीं है। हींग का, लौंग का, रामायण काल का भी जिक्र आया कि लक्ष्मण जी को जो संयोजनी बूटी सुंघाई गई, वो सुंघा के तो इलाज हुआ था। तो यानी ये जो विधा है ये कोई आज की नहीं है, भारतवर्ष की पौराणिक विधा है। और इस